साथियों नमस्कार, मैं हूं इंद्रपाल सिंह। आज हम विश्व शांति स्तूप नई दिल्ली में घूमने के लिए आए हैं और साथ में हमारे इंद्रपाल सिंह कुशवाहा संडीला से हैं और ये भी विश्व शांति स्तूप में आए हैं। तो सर जी से जानेंगे यहाँ आकर आपको कैसा लगा? यहाँ आकर के हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ का वातावरण अच्छा है। हमने जो स्तूप देखा वो बहुत ही सौंदर्य सुशोभित है। सर एक चीज़ और है, भारत में बुद्ध की संस्कृति, बुद्ध पैदा हुए और यहाँ से पला बढ़ा और पूरी दुनिया में बुद्ध की संस्कृति, बुद्ध का धम्म फैला। आखिर क्या कारण रहा है जो भारत से बुद्ध की संस्कृति लुप्त हो गई? इसका मूल कारण क्या रहा है? हमारे देश में जब हमारे भगवान बुद्ध की उत्पत्ति हुई, भगवान बुद्ध ने अपना ज्ञान प्रकाश डाला। उसके बाद में हमारे देश में मौर्य वंश के सम्राट अशोक का शासन आया। उन्होंने भगवान बुद्ध के अनुयायी हुए। जब वो अनुयायी हुए, पूरे देश में शासन होने का उन्होंने पूरे देश में हमारे भगवान बुद्ध का प्रचार प्रसार किया। कुछ दिनों बाद बाहरी कुछ लोग, अराजक तत्व, अन्य समाज के लोग आए। उन्होंने कुछ चालें चल करके हमारे अशोक सम्राट का राज्य ध्वंस किया और उसके बाद में हमारे जो सम्राट, जो हमारे भगवान बुद्ध का प्रचार प्रसार था, उसका विलुप्त कर दिया। वही कारण रहा उसका विलुप्त होने का। बाहरी लोग गए, उसका विध्वंस किया। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि भारत में दोबारा बुद्धिज्म पनपे बढ़े, इसके लिए क्या करना होगा भारत, खास करके भारत में? अगर इसके लिए हम लोग अगर बुद्धिजीवी बने, समाज में संगठन पैदा हो, समाज में एकजुटता आए, तो मैं दोबारा हमारा वंशज जग सकता है। भगवान बुद्ध का प्रचार प्रसार फिर प्रकाशित हो सकता है। अभी 24 और 25 जनवरी 2026 को ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट भारत सरकार के द्वारा बुलाई गई थी। उसमें कई देशों के लोगों ने ये सवाल उठाया कि पूरी दुनिया के विश्वविद्यालयों में बुद्ध की संस्कृति, बुद्ध की फिलॉसफी पढ़ाई जाती है, थ्योरी पढ़ाई जाती है, भारत के विश्वविद्यालयों में क्यों नहीं पढ़ाई जाती है? इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये सत्य है। इसके अलावा जिनका कोई शासन नहीं रहा, जिनका हमारे देश में कुछ नहीं रहा, उनकी जब पाठशाला खोली जाती है, उनकी जब किताबें पढ़ाई जाती हैं, तो हमारे बुद्ध का भी अनुसरण होना चाहिए। उनकी भी एक पाठशाला होनी चाहिए। हम कह सकते हैं कि बुद्ध दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे, ऐसा दुनिया के लोगों को, वैज्ञानिकों का दावा है। नहीं, एक वैज्ञानिक क्या, वो एक हमारे मार्गदर्शक थे। भगवान बुद्ध हमारे मार्गदर्शक थे। उन्होंने हमें सत्य और अहिंसा त्याग करके हमें सत्य की रास्ता पर चलना सिखाया। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ये कहते हैं कि दुनिया में जितनी मेडिकल साइंस आज तक डेवलप हुई है वो बुद्ध की थ्योरी पर हुई है। इस पर क्या कहेंगे आप? ये बुद्ध जी ने जो था सत्य, अहिंसा और गलत भोजन करने का त्याग किया। उन्होंने शाकाहारी और शुद्ध खान पान पे विशेष प्रकाश डाला। उससे हम लोग स्वस्थ और निरोग रहे। जी, तो आ जाइए, मैं शांति स्तूप का वो स्ट्रक्चर आपको दिखाने के लिए तैयार हैं जो सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में वहाँ ऐसे कई द्वार बनवाए हैं। वह आप देख सकते हैं। आप पास में आइए, जूम करके दिखाइए। यहाँ सम्राट अशोक के द्वारा कई द्वार तोड़े गए। उसके बाद में आज यह विश्व शांति स्तूप में जापान की ये बदौलत यहाँ सम्राट अशोक की विरासत दोबारा से
लौट के भारत में आई है। और जापान ने भारत में कुल मिलाकर टोटल 9 शांति स्तूप बनवाए हैं और 2 विश्व शांति स्तूप आज भी बनने के लिए तैयार है। उनमें थोड़ा समय लगेगा। तो ऐसा जापान जिसने भारत की गई हुई संस्कृति दोबारा से भारत को समर्पित किया, वापिस किया और ये कहा है कि बुद्ध का संदेश शांति और करुणा का है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया युद्ध से नहीं बल्कि बुद्ध से चलेगी, शांति और करुणा के साथ चलेगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री या कोई और भी नेता जब कहीं जाता है तब वो गर्व से सीना ठोक कर ये कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, जिस देश ने पूरी दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। तो सामने दिखाइए कितना खूबसूरत विश्व शांति स्तूप जापान के द्वारा बनवाया गया है और हम भारतीयों को इस बात का गर्व होना चाहिए और ऐसे ही स्ट्रक्चर भारत के द्वारा बनवाए जाएं तो ये बहुत ही अच्छा काम होगा भारत सरकार के द्वारा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि भारत सरकार इसमें ना इन्वॉल्व ना होकर विश्व के तमाम कई देश शांति स्तूप बनवाते हैं, मंदिर बनवाते हैं और बहुत सारे चैत्य भी बनवाते हैं। इसके लिए पूरी दुनिया और देशों का तहे दिल से धन्यवाद। आप देख रहे हैं BS 563। यह जानकारी आपको कैसी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। नमो बुद्धाय। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र।